हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक डायमंड के एक और टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में, जहां पर हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 का 9 जून के लिए एनालिसिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। आज संडे है, बट जो कल की क्लोजिंग्स थी वो हमने एक बार देख लेते हैं। डाउ जोन्स की हुई थी 445 अराउंड क्लोजिंग। ठीक है, और वहीं हम देखें S&P 500 की हुई थी 61 पॉइंट्स की तेजी में क्लोजिंग, और नेस्डेक भी अच्छा खासा 231 पॉइंट की तेजी में क्लोज हुआ था। वहीं इंडियन बैंक फ्राइडे की क्लोजिंग थी वो 252 पॉइंट की तेजी में हुआ था। निफ्टी 50 बीएसई सेंसेक्स हुआ था ऑलमोस्ट 745 पॉइंट की तेजी में, और 817 की तेजी में हुआ था क्लोज अपना निफ्टी बैंक। ठीक है, तो एक अच्छा हमें बुलिश डे देखने को मिला था फ्राइडे को इंडियन मार्केट में भी। एक बार चार्ट्स पर चलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ जो एक रेंज बनाई हुई है, ठीक है, इस रेंज के अब आसपास आने वाला है अपना निफ्टी 50। तो हमने रेंज में डिस्कशन किया हुआ है। मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, इस जगह से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से वापस सपोर्ट। तो यहाँ से जब एक मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल चुकी है। अब मार्केट वापस अपने जो हाई पॉइंट है, जो रेजिस्टेंस है, वहां पे आ रहा है। और वहीं हम देखें तो यहाँ पे एक इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे दिया है। ठीक है, और हो सकता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें यहाँ से मार्केट वापस सपोर्ट लेता हुआ भी दिख सकता है, फिर ये अपना आगे का कंटिन्यू करे। ठीक है, अभी मार्केट की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 25,000 पे है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर मार्केट कल ये वाला हाई, ठीक है, अगर ब्रेक करता है ये वाला यहाँ पे, ठीक है, तो हमें एक 25,500 से 26,000 तक की रैली आने वाले वीक में देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर मार्केट ये वाला जो हाई पॉइंट था निफ्टी का, ऑल टाइम हाई, अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो हमें 26,000 तक हमें रैली आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब हम मार्किंग्स लगा लेते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे देख लेते हैं। ठीक है, और ये भी डिस्कशन करेंगे कि हमने क्या डिस्कस किया था, मार्केट ने कैसा रेट किया है। ठीक है, हमने डिस्कशन किया था ये वाला जो एरिया है, ये मार्केट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट इस एरिया पे मिलता है तो हमें 24,800 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि इसी दिन अचीव हो गए थे। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कशन किया था अगर मार्केट ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक करता है 24,800 का, उसके बाद हमें 24,900 तक मार्केट जाता हुआ दिखेगा, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, ये जो अपर रेजिस्टेंस था पहले का, मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया। ठीक है, और यहाँ पे आके एक जोन में मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो मार्केट ऑलमोस्ट 25,000 तक गया हमारे लेवल्स से। ठीक है, हमने यहाँ पे सपोर्ट का डिस्कशन किया था, और दूसरा हमारा डिस्कशन था अगर 24,800 का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ने दोनों ही हमारे अकॉर्डिंग ही एक्ट किया, और हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। अब हम कल के लिए डिस्कशन कर लेते हैं। मार्केट की क्लोजिंग अभी यहाँ हुई है। ठीक है, या तो वो थोड़ा नीचे आके इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके अप साइड जाए, लेवल होगा 24,960। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके थोड़ा नीचे आके फिर कंटिन्यू कर रहा है, तो पहला टारगेट हमारा होगा 25,000 तक का। ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमारा ऑल टाइम हाई भी है, और यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, तो अगर मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक करता है 24,960 का, तो 25,100 तक हमें मार्केट इजीली जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, दूसरा केस, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, सपोज वो इस रेंज में कहीं ओपन हो रहा है, ठीक है, तो हम वेट करेंगे या तो वो थोड़ा नीचे आके फिर कंटिन्यू करें। ठीक है, या फिर अगर वो गैप अप ओपन हो रहा है तो हमें इस एरिया पे 25,100 पे अगर कोई सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, फिर वापस कंटिन्यू करता है, तो हम उस ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, या तो हम ट्राई करेंगे थोड़ा नीचे लेवल से वापस कंटिन्यू करें। ठीक है, अगर यहाँ ओपन हुआ है तो वो ऐसे आके वापस जब अपना रैली कंटिन्यू करेगा, तब हम यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर वो वापस ओपन होते से ऊपर जा रहा है तो हम कॉल साइड में नहीं बैठेंगे, हम वेट करेंगे या तो वो थोड़ा नीचे आके वापस कंटिन्यू करे, या प्राइस एक्शन का बनने का वेट करेंगे। ठीक है, टारगेट अपसाइड के हो जाएंगे हमारे 25,200 तक, अगर हमें इस एरिया में कहीं मिल रहा है। ठीक है, अपसाइड के लिए तो 25,200 हमारा कल के लिए टारगेट हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं हम देखें अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, सपोज यहाँ पे कहीं ओपन हो रहा है, तो हम वेट करेंगे या तो वो 24,900 से या 24,850 से कहीं से वो सपोर्ट ले, फिर अपसाइड के लिए कंटिन्यू करे। ठीक है, हमारा व्यू अपसाइड के लिए ज़्यादा रहेगा कल। ठीक है, अगर इस जगह पे ओपन हो गया वो नीचे आके इस सपोर्ट से
जो कि रेजिस्टेंस भी था, अब वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर इस एरिया से हमें अपसाइड के लिए मिलता है तो हम यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब डाउन साइड का भी बात कर लेते हैं। जब तक 24,800 सेफ है, ये वाला एरिया, ठीक है, जब तक ये वाला एरिया सेफ है हमें डाउन साइड ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। सपोज मार्केट यहाँ पे अभी ओपन होता है तो वो यहाँ से वापस रिवर्सल लेने का जरूर ट्राई करेगा। ठीक है, एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने लाइव मार्केट में बताया था, इसका मैं अभी आपको अभी बताता हूँ मैं। ठीक है, उससे पहले हम कल के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आप इनको मार्क भी कर सकते हैं। अगर मार्केट की ओपनिंग यहाँ होती है तो अगर 24,960 से सपोर्ट लेके अपसाइड के लिए निकलता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 25,030। उसके बाद होगा 25,120। ठीक है, और अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट दे रहा है 25,030 का, तो भी हमारा पहला टारगेट 25,120 ही होगा। ठीक है, दूसरा हमारा अगर गैप अप ओपन हो रहा है यहाँ पर 25,080 या 25,050, तो हम वेट करेंगे कि वो 25,030 तक आए फिर कंटिन्यू करें, जैसा अभी हमने बड़े टाइम फ्रेम पे भी बात किया था। ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट होगा 25,120 का। ठीक है, उसके बाद 25,160, फिर 25,200, ये हमारे अपसाइड के टारगेट होंगे। फिर आता है अगर गैप डाउन होता है, सपोज यहाँ कहीं ओपन हो, ठीक है, तो 25,060 से भी वो सपोर्ट ले सकता है, या तो फिर वो 25,900 से भी ले सकता है, 24,900 से भी ले सकता है, सॉरी। अगर वो गैप डाउन हो रहा है तो 24,960 से भी वो सपोर्ट ले सकता है, या ज़्यादा ही गिरावट हमें देखने को मिल रही है तो 24,900 से भी वो सपोर्ट लेके अपसाइड के लिए कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, 24,850 हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल के दिन। अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है तो हम फिर डाउन साइड के लिए सोच सकते हैं, बट जहाँ तक है मार्केट को अपसाइड ही रहना चाहिए। अब हमारा हम टेलीग्राम चैनल पे देख लेते हैं फ्राइडे का प्राइस एक्शन। ठीक है, 24,800 का हमने पुट देखा था 195 पे, ब्रेकआउट लेवल था 197, टारगेट था 230। ठीक है, ये ट्रिगर होता है। उसके बाद इसमें जो स्टार्टिंग में बहुत हमें पेशेंस के साथ वेट करना पड़ा, मार्केट इस रेंज में घूम रहा था। ठीक है, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, मार्केट ने एक सडन मूव दिया अपसाइड का और सारे टारगेट्स अचीव। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक लेवल और बताया था, जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया ना कि ये वाला रिवर्सल पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे एक रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। अभी हमने जैसा डिस्कशन किया तो वैसे ही हमने प्रीवियस डे पे भी डिस्कशन किया था कि जैसे अभी हमने कहा ना यहाँ से रिवर्स हो सकता है इस एरिया से, वैसे ही हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, आप वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, और मार्केट ने वैसा ही किया। ठीक है, और मार्केट में हमें जो हमारे अपसाइड के टारगेट थे वो सारे अचीव होते हुए दिखे। ठीक है, तो ये वो लेवल था जहाँ पे हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ से सपोर्ट लेगा 24,673। अगर आप प्रीवियस थर्सडे या थर्सडे का भी वीडियो देखेंगे तब भी ये वाला हमने लेवल बताया था, और टारगेट्स हमारे यहाँ से पहला था 24,751 जो कि यहाँ पे अचीव हो गया। दूसरा हमारा था 24,857 जो आज मैं सपोर्ट बता रहा हूँ, पहले वो रेजिस्टेंस बताया था। ठीक है, वो भी यहाँ अचीव हो गया, और जो हमारा फाइनल था, जैसे यहाँ मार्किंग भी हो रखी थी 24,900, ठीक है, ये भी अचीव हो गया, और मार्केट ने क्लोजिंग 25,000 प्लस दी। ठीक है, मतलब जो हमने डिस्कशन किया था इस पॉइंट से हमारे जो टारगेट्स थे, पहला ये था, दूसरा ये था, और तीसरा एंड फाइनल ये था, बट मार्केट इसके भी अबव गया था। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको लाइव मार्केट में भी प्राइस एक्शन समझना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ हम प्रॉपर टाइम से अपडेट देते हैं। ठीक है, तो आपको हेल्प होगा प्राइस एक्शन समझने में भी और अपना ट्रेड प्लान करने में भी। ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक थैंक यू।